पाकिस्तान के IMF के साथ मुआहदे की तफसीलात सामने आ गईं। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के साथ $3 अरब के स्टैंड बाय मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी, जिसमें पाकिस्तान ने आमदनी बढ़ाने के लिए ठोस यकीन दहानी कराई है। मुआहदे की तफसीलात के मुताबिक IMF ने हालिया शरह सूद में इजाफे का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसी मजीद सख्त करना होगी। महंगाई कम करने के लिए इसमें सख्ती लाना होगी। पाकिस्तान ने IMF को तवानाई पर सब्सिडी कम करने और रेवेन्यू बढ़ाने के अलावा दरामदात पर पाबंदी हटाने का यकीन भी दिलाया है। ज़राअत और तामीरात पर भी टैक्स लगाने की यकीन दहानी कराई गई है। पाकिस्तान ने IMF से तनख्वाहों और पेंशन अखराजात कम करने और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फंड बढ़ाने का वादा भी किया है। पाकिस्तान ने IMF से कहा है कि रवा माली साल प्राइमरी सरप्लस 401 अरब रुपए रखा जाएगा। मरकजी और सूबाई हुकूमतें बहबूद के शोबे का फंड्स बढ़ाएंगी। करेंसी की शरह तबादला मार्केट के मुताबिक रखी जाएगी। डॉलर के ओपन और इंटरबैंक रेट में 1.25% से ज्यादा फर्क नहीं होगा। पाकिस्तान की जानिब से सरकारी इदारों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट, नेशनल अकाउंट्स की सहमाही रिपोर्ट भी जारी करने का यकीन दिलाया गया है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती लाना होगी। स्टैंड बाय प्रोग्राम पर अमल करना होगा। स्टेट बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी पर खुद मुख्तार काम करने का मौका दिया जाना जरूरी है। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।